गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह रात में रुका था मोंटेनेग्रो के एक छोटे से शहर तिवात में, ये देखिए। और सुबह सुबह हम जा रहे हैं इस ड्रैगन, मेरे होस्ट का नाम था, और इनका अपना एक प्राइवेट बीच है, अपना प्राइवेट बीच मतलब बिल्कुल घर के पास। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ समंदर के बीच पर। मैं आपको दिखाता हूँ। वाओ, देखिए। काउच सर्फिंग से रुकने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जैसे हिच हाइकिंग है और काउच सर्फिंग है, आपको वास्तव में नहीं पता कि ज़िंदगी की तरह ये दोनों चीज़ें कहाँ मोड़ ले जाएंगी। कई बार बहुत अच्छा, कई बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, बट सच में रात यहाँ तिवात में रुकना एक बहुत अच्छा वो रहा। होस्ट ड्रैगन इज़ रियली 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 अभी तक मतलब वेरी गुड। अभी तक पिछले 3 दिन में जितने भी होस्ट मिले हैं, ऐसा लगा कि सब एक दूसरे से ज़्यादा हेल्पफुल है। ये देखिए, और ये इनका अपना प्राइवेट बीच। मैं आपको दिखाता हूँ ये समंदर। सूरज निकलने के लिए है, तो मैंने सोचा सुबह सुबह कोशिश की जाए एक बार जाने की, कि सूरज निकलते हुए जाया जाए, और उसके लिए आई एम हियर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आसमान देखिए कितना साफ है। अगर फ्लाइट उड़ती है तो बिल्कुल चमकता है। और यहीं पे आप वहाँ पे देखेंगे तो इनकी एयर स्ट्रिप है। और बस आप आए तो बाल्कन कंट्री ज़रूर घूमें। दीज आर द अंडररेटेड ब्यूटीफुल कंट्रीज़। ये देखिए, छोटी छोटी बोट्स का, बड़ी बोट्स का जगीरा। और आज की सुबह समुंदर तट पे सनराइज़ का आनंद लेते हुए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। Good morning, friends. As I told you that yesterday, my host Dragon met me at Lepetini, and he picked me up, and he's really very nice horse. To be true with you, I'll write a long reference for him. And couchsurfing is really very helpful for travelers, and it's really very very nice host. And his apartment is superb location. One side is mountain and other side is sea. So when I talked with the Dragon last evening, and when I told him that I wanted to go Kotor, then he promised me to take me to Kotor in the morning, and now we are going towards Kotor. Guys, we are heading towards Kotor. So अभी आप देखिए, कोटोर में एंटर लेने के लिए आपको एक छोटी सी टनल आएगी, और टनल्स देखकर भी हिमाचल J&K की याद आ जाती है, क्योंकि पहाड़ों के बीच ऐसी टनल आप अगर भारत में ट्रैवल करेंगे तो वहीं पर देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, हम टनल पार करके कोटोर में एंटर ले चुके हैं। ये देखिए, कोटोर इज़ 1 किलोमीटर। अगर आप होरेक नोवी से आएंगे तो आपको 41 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन शॉर्टेस्ट वे आप वहाँ से कैमिनारी आए 3 किलोमीटर, उसके बाद फेरी से तिवात, और तिवात से जब आप यहाँ पर आएंगे The start of the road up the mountain. Okay. Starts here. They're from here. Okay. So कैमिनारी से तिवात से यहाँ आने पर आपको 15 मिनट लगेंगे। और जहाँ अभी ड्रैगन ने दिखाया वो माउंटेन्स का स्टार्टिंग था। एक माउंटेन ऊपर है जहाँ पर जाकर आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं, टिवोट भी और कोटोर भी। गाइज मुझे ड्रैगन इस गाड़ी से लेके आए और छोड़ा है कोटोर, और अब हम कोटोर जा रहे हैं। ये कोटोर की ओल्ड सिटी का एंट्रेंस है। आप देखिए, चारों तरफ, एक तरफ माउंटेन्स और एक तरफ समुंदर, ये यहाँ की खासियत है। खैर, अब मैं जा रहा हूँ कोटोर, और
सुबह हो रखी है, सुबह के 9 बजे हुए हैं। अब अंदर जाकर देखते हैं कोटोर का व्यू। मैं एक मैप भी ले लेता हूँ कोटोर का। उसके बाद गुड मॉर्निंग, कैन आई गेट अ मैप प्लीज? थैंक यू। देयर इज एनी चार्ज ऑफ फ्री? थैंक यू। तो अभी मैंने मैप ले लिया है कोटोर का। अभी मैं अंदर जाकर कोटोर घूमूंगा और तब तक के लिए आप देखिए कोटोर डुब्रोवनिक की तरह ही लग रहा है, छोटा सा। वाओ, अंदर जगह जगह रेस्टोरेंट्स। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं दोबारा। बाय बाय। मैं एक्सप्लोर करता हूँ। दोस्तों इस टाइम हम हैं कोटोर में, और कोटोर का जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी का जो अंदर मेन चौक है, हम हैं इस टाइम मेन चौक पर। देखिए चारों तरफ रेस्टोरेंट, कैफ़े, हर जगह ओल्ड सिटी में यही एकदम अच्छा ही है। और आप देखेंगे कि एक जगह लिखा हुआ है, अगर आप और ज़्यादा देखेंगे, मील विदाउट वाइन लाइक इज डे विदाउट सन। वाओ, ये भी आपको केवल यूरोप में देखने को मिल सकता है। देखिए पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा टाउन, जहाँ ऊपर लोग रह रहे हैं इन बिल्डिंग्स में और नीचे रेस्टोरेंट्स हैं। सो आई एम एन्जॉइंग कोटोर। और अगर आप यूरोप की यात्रा पे हैं तो बाल्कन कंट्रीज़ में आना ना भूलें। रियली दीज आर रियली वेरी ब्यूटीफुल। बाय बाय गाइस। ये देखिए कोटोर की गलियाँ, चारों तरफ रेस्टोरेंट्स, शॉप्स बिल्कुल घिरी हुई। एक तरह से कह दें तो स्ट्रक्चर वे में बनाया हुआ एक छोटा सा मार्केट। देखिए चारों तरफ दुकानें और सब चीज़ें। तो बस खूबसूरती है यहाँ की अपनी एक अलग। मैं आपको घुमा रहा हूँ इस टाइम मोंटेनेग्रो के एक छोटे से और खूबसूरत शहर कोटोर में। अक्सर लोग आते हैं यूरोप में तो बाल्कन कंट्री नहीं आते, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, इटली होकर निकल जाते हैं। लेकिन आप एक बार मोंटेनेग्रो भी ज़रूर आएँ। और क्रोएशिया से बिल्कुल लगता हुआ छोटा सा देश है, 6 लाख की आबादी है। देखिए हर जगह का एक अपना अलग अंदाज है। ये छोटी सी एक जगह कोटोर। टाइम सुबह के 9:15 बजे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अभी हम जा रहे हैं बाहर, कोटोर से बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको एक बार दोबारा कोटोर का नज़ारा देखो। देखिए ऊपर जो आपको बुर्जियाँ दिखाई दे रही हैं पहाड़ पे, वो दीवारें हैं जो टर्किश शासकों से, ओटोमन एम्पायर से बचने के लिए कोटोर के शासकों ने या लोगों ने बनवाई। ये हम ओल्ड टाउन स्टारी ग्राड, स्टारी मतलब ओल्ड से निकल कर आ गए हैं बाहर। देखिए पहाड़ का नज़ारा, दूर दूर समंदर और पहाड़ एक जैसे, सच में बिल्कुल अद्भुत है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और जगह पर। बाय बाय। हेलो गाइस, कोटोर से निकलते हुए मुझे मिलोस ने लिफ्ट दिया और मिलोस ने मुझे कोटोर और टिवोट के टी पॉइंट यहाँ पर छोड़ा। और यहाँ से मुझे लगभग 36 मिनट का वेट करना पड़ा और मुझे बुडवा तक अलेक्जेंडर, ये है अलेक्जेंडर ने मुझे लिफ्ट दी है। तो अभी मैं बुडवा जा रहा हूँ। बुडवा से मैं उलसिंग से स्कोदर से तिराना। सो आई विल कीप यू पोस्टेड। बाय बाय। साथियों मुझे टिवोट से निकलने के बाद अलेक्जेंडर मिला। अलेक्जेंडर ये ए क्लब, बुडवा एक जगह है, बुडवा में ए क्लब का रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट वो चलाता है, आप देखिए। एंड ही इनवाइटेड मी फॉर दिस ब्रेकफास्ट ऑल्सो। सो अब ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे की यात्रा। दोस्तों जब मैं तिवोत से चला तो अलेक्जेंडर ने मुझे लिफ्ट दी और ये ए क्लब, बुडवा में ए क्लब रेस्टोरेंट है इनका, ये मुझे यहाँ लेके आए और एक बेहतरीन नाश्ता मुझे ब्रेकफास्ट कराया विद कॉफ़ी एंड ऑरेंज जूस। और जब मैंने पैसे देने की बात की तो पैसे लेने की जगह ही गेव मी दिस। और रेस्ट ऑफ द ट्रिप आई सेड थैंक यू सो मच, और डिनाई करने के बाद भी ही इंसिस्ट मी। तो पैसे कुछ लिए नहीं दिए, और दुनिया में ऐसे लोग भी मिलते हैं। दिस इज़ रियली गुड एंड थैंक यू सो मच। रियली थैंक यू। My pleasure.
दोस्तों बुडवा से मुझे स्टीफन ने लिफ्ट दिया बार तक, सोतोमोरा तक जाना था मोंटेनेग्रो में, लेकिन उन्होंने मुझे उससे आगे बार छोड़ा और बार से अब एक रास्ता जाता है पोडगर्सियो और दूसरा जाता है उल्सिंग मोंटेनेग्रो का लास्ट सिटी है। उसके बाद स्कोदर के बाद तिराना अल्बानिया जाने के लिए। तो मैं उल्सिंग का बोर्ड लेके खड़ा हुआ था और एग्जैक्ट आप यकीन करेंगे पिछले वाला भी मुझे 36 मिनट बाद मिला था और ये ट्रक मुझे मिला। अंकल योर नेम मे बी अंकल इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, ही इज़ अल्बानियन। तो अल्बानिया से आपको याद आएगा मदर टेरेसा जो इन्होंने भारत में बहुत काम किया, वो अल्बानिया से थी। और अल्बानियन पीपल आर डेफिनेटली, अगर मदर टेरेसा को देखें तो वेरी काइंड। तो अभी जो अंकल हैं इनके साथ मैं जाऊंगा स्कोदर तक। स्कोदर के बाद देखते हैं कैसे जाऊंगा तिराना। स्कोदर अल्बानिया में है। सो मोंटेनेग्रो से अल्बानिया जाने के लिए अभी सुबह तिवाद से कोटोर से बुडवा से बार और बार से अभी स्कोदर 4 बार हिचाइकिंग कर चुका हूँ। और ये देखिए बार शहर। जब हम बाल्कन कंट्रीज़ में आते हैं तो सर्बिया के बाद सीधा सारा, जैसे ही हम बोस्निया में, क्रोएशिया में, मोंटेनेग्रो में आते हैं तो सारा पहाड़ी इलाका है। ये 6 के 6 मुल्क पहले यूगोस्लाविया का विघटन होकर सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया, ये 6 के 6 देश बने। और सबकी लैंग्वेज अपनी सर्बोक क्रोएक लैंग्वेज है, लेकिन सबने लैंग्वेज वही है, अपना अपना नाम बदल दिया है लैंग्वेज का बस। तो आप देखिए बार, हमारे वहाँ बार पीने के होते हैं, खैर यहाँ सिटी का नाम है। और इन अंकल ने मुझे लिफ्ट दी और अभी अपनी यात्रा शुरू है बाल्कन कंट्रीज़ में। आज मोंटेन। हेलो फ्रेंड्स, मैं बॉर्डर आया और स्कोदर से 1 घंटा मुझे करीब 50 मिनट मुझे वेट करना पड़ा तिराना आने के लिए। तो मैं खड़ा हुआ था तो एक गाड़ी आई, गाड़ी में से एक बंदा उतरता है, फ्रेंच कट, इट्स अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड, एंड ही आस्क्ड मी कहाँ जा, वेयर आर यू गोइंग, एंड यू लुक्स लाइक इंडियन, यस। So he asked me, where are you going? And then I said, Tirana. And he said, come. So he's the man, Besnik. Hello. And how you doing, guys? So he's the man who gave me the lift from Skoda to Tirana. And as my previous travel mate in the morning in Montenegro, he asked me for dinner. And he said, when I said, okay, then he said, this is Albanian culture for guests. If you are here, then definitely you have to dinner with me. So thank you for this tasty dinner. What is the name of this? Pilaf and pacha. Pilaf and pacha. We are eating pilaf and pacha. So it's traditional Albanian dinner. And after that we are going Actually, to that Tirana. most is used for breakfast, but now it's like late lunch, and we need some good substance to, go on to Tirana. So then I'll catch you after lunch. Lunch or dinner, it's around 5 o'clock. Bye-bye. After food, Nick ordered this mountain tea for me. I'll show you. देखिएगा चाय बनाने का यहाँ का एक अलग तरीका। ठीक है, देखता हूँ। वैसे तो ग्रीन टी की तरह ये भी मुझे पसंद नहीं है, बट बॉसनिक ने कहा कि हाँ माउंटेन टी बहुत अच्छी है, तो मजबूरी में मंगानी पड़ी। बस कड़वी ना हो ग्रीन टी की तरह। वैसे तो शुगर होगी, शुगर मंगवाता हूँ और इसे पीता हूँ। फिर आगे की यात्रा और आपके साथ दोबारा मुलाकात।